सास और बहू का रिश्ता, छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना। कहानी एक छोटे से गांव की है जहां परंपराएं और रिश्ते बहुत मजबूत थे। वहां एक घर में सास शांति देवी और उनकी बहू सुषमा रहती थीं। दोनों के रिश्ते बहुत अच्छे थे, लेकिन यह अच्छा रिश्ता एक दिन में नहीं बना था। इसे बनाने के लिए दोनों ने एक दूसरे की भावनाओं का ध्यान रखा और छोटी छोटी बातों पर गौर किया। यह कहानी इस रिश्ते की सुंदरता को दिखाती है, जिसमें सास और बहू ने एक दूसरे का सम्मान किया और एक दूसरे के लिए अपने दिल में जगह बनाई। अगर आप अपनी माँ से प्यार करते हो और उनको हमेशा खुश देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, जय माता दी कमेंट करो। बहुत ही जल्द आपको खुशखबरी मिलेगी। प्लीज वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। अब आगे सुने। समझदारी की शुरुआत। शांति देवी, जो घर की सास थीं, एक बहुत ही सरल और समझदार महिला थीं। उनका जीवन सादगी में बसा हुआ था। वे हमेशा बहू सुषमा से प्यार और देखभाल करतीं, लेकिन कभी भी अपनी जिम्मेदारी को हल्के में नहीं लेतीं। सुषमा, जो शादी के बाद घर आई थी, एक सौम्य और समझदार लड़की थी। वह भी अपनी सास के साथ अच्छे रिश्ते बनाना चाहती थी, लेकिन उसे यह महसूस होता था कि सास का स्वभाव थोड़ी कड़ी है। शुरुआत में सुषमा को शांति देवी की सख्त आदतें और उनकी घर के कामकाज के तरीके थोड़े चौंकाने वाले लगते थे। शांति देवी की आदत थी कि वे घर के हर काम में शामिल रहतीं, चाहे वह खाना बनाना हो, बर्तन धोना हो या घर की सफाई करना हो। सुषमा के लिए यह एक नया अनुभव था, क्योंकि वह अपने मायके में हमेशा आराम से रहती थी। लेकिन धीरे धीरे सुषमा ने देखा कि शांति देवी हर काम को बड़े ध्यान से करती थीं और उनका उद्देश्य सिर्फ घर को साफ और व्यवस्थित रखना नहीं था, बल्कि घर में शांति और प्यार बनाए रखना भी था। एक छोटी सी गलती। एक दिन सुषमा ने अपनी सास के साथ एक छोटी सी गलती की। उसने शांति देवी की पसंदीदा मसालेदार दाल बनाने की कोशिश की, लेकिन गलती से उसमें थोड़ा ज्यादा नमक डाल दिया। जब शांति देवी ने वह दाल खाई तो उनका चेहरा थोड़ी देर के लिए बदल गया, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं कहा। सुषमा को बहुत गम हुआ। वह समझ नहीं पा रही थी कि उसने क्या गलती की। शाम को जब दोनों एक साथ बैठी थीं, शांति देवी ने बड़ी शांति से कहा, तुमने दाल बनाई थी बेटा। वह थोड़ी ज्यादा मसालेदार थी, लेकिन मैं जानती हूं कि तुमने बहुत कोशिश की होगी। अगली बार तुम थोड़ा ध्यान रखना और मुझे यकीन है कि तुम और अच्छा करोगी। सुषमा ने देखा कि शांति देवी ने उसकी गलती को कैसे प्यार से संभाला था और उसके दिल में उनके लिए एक नई इज्जत पैदा हुई। उसने ठान लिया कि वह कभी भी छोटी छोटी बातों को नजरअंदाज नहीं करेगी और हर चीज में अपने सास की पसंद का ध्यान रखेगी। एक दूसरे की भावनाओं का समझना। समय बीतने के साथ साथ सुषमा और शांति देवी के रिश्ते में और भी गहराई आ गई। सुषमा ने धीरे धीरे समझ लिया कि शांति देवी के साथ अच्छे रिश्ते बनाने का एक तरीका यह था कि वह उन्हें छोटी छोटी बातों में समझे और उनका ध्यान रखे। एक दिन सुषमा ने देखा कि शांति देवी सुबह सुबह बगीचे में पानी दे रही थीं। यह देखकर सुषमा उनके पास गई और पूछा, माँ, क्या आप अकेले पानी देने आती हैं? शांति देवी मुस्कुराते हुए बोली, हाँ बेटा, मुझे यह बहुत अच्छा लगता है। सुबह का समय शांति से बिताना अच्छा लगता है। यह बगीचा मेरी जिंदगी का हिस्सा है। सुषमा ने यह समझा कि शांति देवी के लिए बगीचा सिर्फ एक शौक नहीं था, बल्कि यह उनकी मानसिक शांति का एक तरीका था। तब सुषमा ने अपने मन में यह ठान लिया कि वह इस बगीचे की देखभाल में शांति देवी का साथ देगी। छोटे छोटे सहायक कदम। सुषमा ने एक दिन शांति देवी को रसोई में कुछ सहायक कदम उठाने के लिए कहा। माँ, क्या मैं कल से रोटियां बनाऊं ताकि आप आराम से बैठ सकें? शांति देवी ने मुस्कुराते हुए कहा, बिल्कुल बेटा,
लेकिन तुम अपनी पसंद से करना। मैं कभी भी तुम्हारी मदद नहीं रोकूंगी। इस बातचीत से सुषमा को यह महसूस हुआ कि शांति देवी केवल उसे सहायक कदम उठाने का सुझाव नहीं देती, बल्कि वे उसे खुद को साबित करने का मौका भी देती थीं। यह छोटी छोटी बातें थीं जो उनके रिश्ते को मजबूत बनाती थीं। एक कठिन समय में समर्थन। एक दिन गांव में एक दुखद घटना घटी। सुषमा की मां गंभीर रूप से बीमार हो गईं। सुषमा को यह सुनकर बहुत दुख हुआ और वह तुरंत अपने मायके जाने की तैयारी करने लगी। शांति देवी ने देखा और उन्होंने सुषमा से कहा, बेटा, तुम्हें अपनी मां के पास जाना चाहिए, लेकिन तुमने यह सुनिश्चित कर लिया है कि घर में सब कुछ ठीक रहेगा। सुषमा ने थोड़ी देर के लिए रुककर कहा, मां, आप सही कहती हैं। मुझे थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। शांति देवी ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम परेशान मत हो, मैं और घर के बाकी लोग देखेंगे। तुम अपनी मां के पास जा सकती हो। इस समर्थन ने सुषमा को और भी आत्मविश्वास दिया। शांति देवी के छोटे से समर्थन ने उसे यह एहसास दिलाया कि वह अकेली नहीं है और सास बहू का रिश्ता सिर्फ जिम्मेदारी का नहीं, बल्कि एक दूसरे का सहारा देने का भी होता है। रिश्ते की ताकत। समय के साथ सुषमा और शांति देवी का रिश्ता और भी मजबूत हुआ। वे अब एक दूसरे के बिना किसी संकोच के हर बात साझा करती। छोटी छोटी बातें जैसे किसी चीज का ध्यान रखना, एक दूसरे की पसंद और नापसंद का ध्यान रखना, इन सब ने उनके रिश्ते को और भी खास बना दिया। शांति देवी और सुषमा ने सीखा कि रिश्ते में बड़ी बातें नहीं, बल्कि छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना और एक दूसरे के इमोशंस को समझना जरूरी होता है। आज उनका रिश्ता एक मिसाल बन चुका था, जो यह दिखाता था कि जब सास और बहू अपने रिश्ते में छोटी छोटी बातों का ध्यान रखती हैं, तो उनका रिश्ता मजबूत और स्थिर बनता है। और इस तरह शांति देवी और सुषमा के रिश्ते ने सास बहू के रिश्ते को एक नई दिशा दी, जहां हर छोटी बात मायने रखती थी। कैसी लगी आपको कहानी? प्लीज कमेंट करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो। धन्यवाद।